नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पत्र लेखन यानी आज मैं आपको पत्र लिखना सिखाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है और मैं साथ ही आपको यह बताऊंगी कि पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों, पत्र वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरों को लिखकर बताते हैं। बच्चों, पहले जमाने में पत्र ही एक ऐसा साधन था जिसके द्वारा हम अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते थे। लेकिन आज विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया है कि मिनटों में ही हम अपने बातों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन पत्र का फिर भी अपना ही अलग महत्व है। तो चलिए बच्चों, हम पत्र लेखन शुरू करते हैं। पत्र लेखन, किसी को कोई संदेश पहुंचाने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता है। बच्चों, अगर हमें अपना कोई संदेश दूसरों को पहुंचाना है तो हम पत्र का सहारा लेते हैं। पत्र लेखन एक कला है और पत्र जो लेखन है वह एक कला है जिसमें थोड़े शब्दों में अपने मन की बात, हालचाल, स्थिति का वर्णन किया जाता है। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है जिसके द्वारा हम थोड़े ही शब्दों में अपने मन के भावों को, हालचाल को और अपना स्थिति का वर्णन दूसरों तक पहुंचाते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के कारण पत्रों का प्रचलन भले ही कम हो गया है, लेकिन इनका अपना ही महत्व है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मोबाइल, इंटरनेट के द्वारा पत्र का जो है चलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पत्र का अपना ही अलग महत्व है। वर्षों पहले पत्र ही संदेश भेजने का मुख्य साधन थे। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, वर्षों पहले पत्र ही एक मुख्य साधन हुआ करते थे जिनके द्वारा हम अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे। आज भी पत्रों का हमारे जीवन में बड़ा उपयोग है और आज के जमाने में भी पत्रों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। पत्र लिखने समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं तब हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। जब हम पत्र लिखेंगे तो पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए जिसे पढ़कर समझ में आ सके। पत्र पृष्ठ की बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए। बच्चों, पत्र को बाईं यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड से प्रारंभ यानी शुरू करना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें लेफ्ट से राइट की ओर यानी बाईं से दाईं की ओर लिखना है। तीसरा, विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं तब हमें विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी विराम चिन्ह इधर उधर होगा तो पत्र का अर्थ ही बदल सकता है। पत्र में लिखी गई बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में हम जो भी बातें लिखेंगे वह एकदम स्पष्ट यानी क्लियर होना चाहिए। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और पत्र लिखते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पत्र बहुत ज्यादा लंबा ना हो। पत्र के प्रकार। बच्चों, पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला, अनौपचारिक या घरेलू पत्र। पहला पत्र अनौपचारिक या घरेलू पत्र। दूसरा, औपचारिक या बाहरी पत्र, जिसे हम बाहरी पत्र भी कहते हैं। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक है अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक
या घरेलू पत्र। बच्चों, अनौपचारिक या घरेलू पत्र हम किसे कहेंगे? जो पत्र संबंधियों, मित्रों आदि को लिखते हैं उन्हें अनौपचारिक या घरेलू पत्र कहते हैं। बच्चों, ऐसे पत्र जिन्हें हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों को लिखते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक या बाहरी पत्र। औपचारिक या बाहरी पत्र किसे कहते हैं? सरकारी कार्यालयों, प्रधानाध्यापक, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक या बाहरी पत्र कहते हैं। बच्चों, ऐसे पत्र जो हम सरकारी कार्यालयों या फिर प्रधानाध्यापक या किसी संपादक आदि को लिखते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र। बच्चों, मैं आपको औपचारिक पत्र का एक नमूना बताती हूँ। 2 दिन का अवकाश प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। बच्चों, यह एक औपचारिक पत्र है जिसमें प्रधानाचार्य को हम पत्र लिखेंगे 2 दिन का अवकाश प्राप्त करने के लिए। तो कैसे शुरू करेंगे? अपना बाईं ओर से शुरू करेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। बच्चों, यहाँ में जिन्हें हमें पत्र लिखना है उनका पता लिखेंगे हम। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिलानीपुर। फिर दिनांक हम डेट लिखेंगे यहाँ पे 22/11/2021। फिर उसके बाद हम लिखेंगे विषय 2 दिन का अवकाश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। बच्चों, हम 2 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो वो विषय में आ जाएगा। उसके बाद महोदय हम लिखेंगे, महोदय यानी जिन्हें हमें पत्र लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 3री बा का छात्र हूँ। क्या लिखेंगे? कि मैं आपके विद्यालय का 3री कक्षा का छात्र हूँ। कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया करके मुझे 2 दिन, फिर आप वो 2 दिन का तारीख लिखेंगे 22/11/2021 और 23/11/2021 का अवकाश देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। यानी हमेशा, सदैव मतलब हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम, यहाँ पर अपना नाम लिख दोगे और कक्षा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो वो यहाँ पर लिख दोगे। इस तरह से आप अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों और रिश्तेदारों आदि को लिखा जाता है। चलिए हम एक पत्र लेते हैं। मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखें। अभी हम लोग एक पत्र लिखेंगे जन्मदिन की बधाई देते हुए। सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है उसका पता यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप पत्र लिख रहे हो तो आप अपना यहाँ पर पता लिखोगे, डीन स्ट्रीट, जंगली घाट, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद आप कौन सी तारीख में पत्र लिख रहे हो वह तारीख आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे 22 नवंबर 2021। फिर आप किन्हें लिख रहे हैं उन्हें आप संबोधन करेंगे, प्रिय मित्र स्नेह। उसके बाद आप पत्र शुरू करेंगे। मैं और मेरे परिवार में सभी लोग कुशल हैं। आप पत्र लिखोगे, मैं और मेरे परिवार में सभी लोग कुशल हैं। आशा करता हूँ आप सब भी कुशल होंगे। मित्र, 10 दिसंबर को तुम्हारा जन्मदिन है। उसके लिए मेरी और मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बताना कि तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। आंटी जी तथा अंकल जी को
मेरा प्रणाम और डॉली को मेरा प्यार। पत्र का उत्तर शीघ्र देना, तुम्हारा मित्र राम। इस तरह से आप अपने मित्र को पत्र लिखोगे। मैं यह पत्र एक बार आपको फिर से बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना पता लिखोगे, डीन स्ट्रीट, जंगली घाट, पोर्ट ब्लेयर। फिर आप जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं वह तारीख यहाँ पर लिखोगे, 22 नवंबर 2021। फिर आप संबोधन करोगे, प्रिय मित्र स्नेह। मैं और मेरे परिवार में सभी लोग कुशल हैं। आशा करता हूँ आप सब भी कुशल होंगे। मित्र, 10 दिसंबर को तुम्हारा जन्मदिन है। उसके लिए मेरी और मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बताना कि तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। आंटी जी तथा अंकल जी को मेरा प्रणाम और डॉली को मेरा प्यार। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। इसके बाद आप क्या करोगे, लिखोगे तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पर राम। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को पत्र लिख सकते हो। बच्चों, इसी के साथ पत्र लेखन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और एक बात, जब कभी भी आप पत्र लिखते हो तब आप यह ध्यान में रखें कि पत्र में पता एकदम सही सही अक्षरों में लिखना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि पत्र ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसी के साथ मैं अपना यह पाठ यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।